हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में एक बार फिर से। तो मैं और मेरे पतिदेव जा रहे थे भंडारा खाने। वैसे तो मुझे नहीं पता था भंडारा है, लेकिन मेरे पति के जो सेठ लोग हैं उन्होंने भंडारा करवाया था, क्योंकि आज यहाँ पे एक मंदिर है सिद्धनाथ मंदिर, वहाँ पे कांवड़ चढ़ाने जाते बहुत कांवड़िया, तो उन लोगों के लिए भंडारा करवाया था। तो फिर मेरे पति को भी न्योता आया था, तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं। हर किसी के नसीब में नहीं होता है भैया, ये सारे सुख ये सारे पुण्य हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं। तो ये पहुंच गए, ये देखिए यहाँ पर ही है। तो जितने भी कांवड़ियाँ निकल रहे हैं सबको भर पेट यहाँ पे खाना मिल रहा। तो ये देख लीजिए, बहुत ही ये औरत भी एक कांवड़ भरने गई थी, तो मैंने कहा इसका वीडियो बना देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि औरतें भी इस तरीके से कांवड़ भरने जाती हैं। फिर हम यहाँ से अंदर पहुँच गए, तो आप लोगों को दिख रहे होंगे कितने सारे श्रद्धालु हैं जो कि यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं भर पेट। बहुत जगह, हर जगह कहीं पानी, कहीं नाश्ता, कहीं फ्रूट्स, कहीं चाय, मतलब जगह जगह पे स्टॉल लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे खाना था, भर पेट खाना। तो क्या चीज़ थी वो भी मैं आप लोगों को बनाऊँ। यहाँ पे इन्होंने हमें बुलाया था, वो ये रहे, और इन्होंने बोला कि वो मासी वहाँ पे बैठी हुई हैं तो तुम भी वहाँ पे चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं पहुँच गई मासी के साइड में। वहाँ जो जिस जगह पे भंडारा हो रहा था उसी बगल में एक बहुत ही अच्छे, मतलब एक घर था, और घर के आगे गार्डन वार्डन था। तो हमने कहा थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठते हैं। वहाँ पर थोड़ी बैठे, फिर हमारा खाना आ गया। ये है लोचो, गुजराती लोचो, जो कि यहाँ का फेमस है गुजरात का। तो मेरे पतिदेव लेके दे गए थे लोचो, हम खा रहे थे। फिर यहाँ पे दूसरी साइड हमारे पतिदेव खा रहे थे, बोले थे यहीं पे आ जाओ सब लोग साथ में खाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये देख लीजिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैंने भी खा लिया, और आज मैंने पता नहीं क्यों ऐसे मेरा मन किया कि साड़ी पहनेंगे, तो मैंने साड़ी पहनी थी। तो बस साड़ी पहन के ही हम न्योता खाने पहुँच गए। और ये है यहाँ का व्यू, ये देख लीजिए। और ये कितना बढ़िया घर है, जिस घर की मैं बात करी तो ये है। तो चलिए यहाँ से देख दाख के खा पी के 1-2 घंटे रुक कर फिर हम यहाँ से निकल पड़े घर के लिए। बज रहे थे रात के, मतलब 8 ही बज रहे थे। तो हमने कहा इनसे, पतिदेव से अपने से, कि चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करते हुए चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या शॉपिंग करी। तो एक मॉल पड़ता है रास्ते में हमें, तो बस वहीं पे चले गए थे, क्योंकि हमें कुछ सामान की ज़रूरत थी। तो मैंने इनसे बोला कि क्या क्या सामान, जो जो सामान हमको ज़रूरत है वही लेंगे, आलतू फालतू कुछ नहीं लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जो चीज़ की हमें ज़रूरत है हम वही लेंगे। तो हमने ग्रीन टी ले ली है, क्योंकि बताएंगे सारी चीज़ें। ग्रीन टी लिए, थोड़ा सा यहाँ से ड्राई फ्रूट्स लिया है, और ये है केक। तो केक का एक पैकेट ले लिया। जितना भी सामान हमको लेना था वो इतना सारा सामान की हमने शॉपिंग कर लिया है। और ये है मॉल, और अभी भी थोड़ी सी शॉपिंग और बाकी है, तो वो कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे घी था, मुझे दूसरे दिन पूजा करनी थी जिसमें गाय के घी की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा ले लेते। तो ये बोल रहे थे कि छोटा वाला भी महंगा, बड़ा वाला भी कौन सा ले लें। मैंने कहा छोटा सा ही ले लो, जिससे कि अपना काम भी चल जाए और ज़्यादा पैसा भी खर्चा ना हो। हमने सारा इतना सामान ले लिया है कि हमारे पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं। तो अब क्या करोगे? अब यहीं रख के छोड़ के चले जाएंगे, अब क्या करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स सारे सामान का बिल करवा के फिर हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमें घर पे बनाना था आज बर्गर। हम सोच रहे थे, मैंने कभी बाहर भी नहीं मतलब खाया था एक बार, लेकिन घर पे कभी भी नहीं बनाया था। तो मैंने कहा घर पे ट्राई करके देखते हैं बनता है कैसे, क्या बनता है। तो मैंने जितना भी सामान लिया था सब भाई लाद लोद के अपने बाइक पे फिर घर के लिए निकल गए थे। और ये देख लीजिए छोटी सी बच्ची कितना लियाड़ कर रही है, ये देखो। बस एक ही बात बोलेंगे हम कि खुद के कर्मों के लिए दूसरों को सजा दो, दूसरों को मतलब दोस्त देना अच्छी बात नहीं है। कि कोई करे तो चलो ठीक है कि उसने किया, इसके लिए हमने उसको बोला, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। छोड़ो सब बातें, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अक्सर इंसान पता आजकल की दुनिया में क्यों खुश नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरों की खुशियों से जलता है। अपने पास चलो अपन खुद खुश रहने की कोशिश करें तो हम दुख में भी खुश रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को देख देख के मन ही मन में जलते हैं कि वो यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, वो ये खा रहा है, वो ये पहन रहा है, मैं क्यों नहीं पहन पा रही। क्योंकि तुम दूसरों से जलोगे ना तो तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते हो। इंसान यहाँ पे पता है फ्रेंड, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से वो ज़्यादा दुख है। सच बता रही हूँ, ये सच्चाई है। दूसरों की खुशी इंसान से देखी नहीं जाती है। तो हम लेकर आए थे केक का पैकेट। तो हमने एक छोटी सी बच्ची है, इसको दे दिया है, सिया नाम है, इसको सिया को दे दिया। और इसकी बड़ी बहन है उसको भी दे दिया था।
और फ्रेंड वो देखा आपने कितना खुश होकर चली गई, और उसके पीछे पीछे छोटी वाली भी। ये लोग हमारे बगल में ही रहते हैं और सच बता रहे हैं बहुत ही अच्छा नेचर है इन लोगों का, सबका, भाई का भी और बहन का भी, और मतलब भाई भाभी का भी, और उनके बच्चे तो है ही अच्छे। तो हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और अच्छा ही है, उन लोगों को कभी हमसे जलन नहीं होती है कि यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं। ये अपनों को होती है, जो अपने होते हैं, जो खासकर जो मन ही मन में जलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा। सच बता रही हूँ, अगर मैं नाम लेने पे आऊँ ना तो एक भी ऐसा नहीं बचेगा जिसने जो जलता ना हो हमसे, सच बता रही हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ पर। अब मैंने कहा चलो बर्गर बनाते हैं, तो आलू को हमने उबलने के लिए रख दिया था। लेट तो हो ही गए थे, 9:30 बज गए थे करीबन। फिर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए, आलू को मैश कर लिया, उसमें प्याज, हरी मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा अरारोट, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें बनाकर और अच्छे से उसको हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसकी टिक्की, जैसे आलू की टिक्की होती है बिल्कुल वैसी ही टिक्की बनाकर हम थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लेंगे तवे पर, जो कि अभी आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से टिक्की बनानी हो, किस तरीके से फ्राई करनी हो। इस तरीके से छोटी छोटी सी, जैसे हम आलू के भल्ले बनाते ना बिल्कुल वैसे ही। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं अभी। तो ये देखो, ठीक है, इनको उलट पलट के हम अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने चाहिए, तब बहुत अच्छा स्वाद आता है बर्गर में। तो ये अच्छे से सिक रहे हैं, तब तक हम यहाँ पे बर्गर के जो बने उनका कर लेते हैं, जो मतलब उनको रेडी कर लेते हैं, 2-2 टुकड़े करके रख लेते हैं। 2-2 टुकड़े करने के बाद इनको भी हम थोड़ा सा घी लगाकर या फिर बटर लगाकर थोड़े से तवे पे दोनों साइड से इनको अच्छे से सेक देंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर हम बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, टिक्कियों को भी हम पलट पलट कर अच्छे से सेकी चुकी हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए बनाते हैं हम बर्गर को भी। जो बर्गर बन है उसको भी हम अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्प होने तक हम सेक लेते हैं। बर्गर बन बहुत बड़े होते हैं, सच बता रही हूँ, मैंने तो पहली बार बनाए हैं घर पे, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते, तो एक साथ तवे पे ज़्यादा नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा काम करती हूँ, 5 या 6 ही रहने देती हूँ। और ये देखो, तो इनको हम दोनों साइड से अच्छे से अलट पलट करके सेक लेंगे और फिर हम बनाएंगे बर्गर बन। वहाँ से जो हम मार्केट गए थे ना, तो वहाँ से इसमें जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेयोनेज़ हो गई और सॉस हो गया, वो सारी चीज़ मैं लेकर आ गई थी। तो ये अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, तो हमने इनको निकाल लिया है। तो ये नीचे नीचे के हिस्से हैं, ऊपर का जो ढकते हैं वो नहीं है। तो इस पर हमने लगाया है पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद हम इस पर लगावेंगे मेयोनेज़। ये देखो, इस तरीके से सब पे थोड़ा थोड़ा मेयोनेज़ लगाएंगे हम, ये देखो, ठीक है। और अगर आपके पास तीखी चटनी है तो वो लगाइए। और ये मेरे पतिदेव भी आ गए मेरी हेल्प करने के लिए, तो वो भी हेल्प कर दे रहे हैं मेरी। मैंने कहा चलो ठीक है, करो हेल्प, बनाओ तो जल्दी हो जाता है। तो इसको अच्छे से हम फैला देंगे और इसके बाद हम रखेंगे हमारी जो सब्जियां भी हमने कट करके रख ली, जैसे पत्ता गोभी के हमने बड़े बड़े पत्ते निकाल लिए हैं, और प्याज, टमाटर, बस इतना ही चाहिए होता है। खीरा हो तो खीरा भी रख सकते हो, तो 2-2 टमाटर इस तरीके से रखना है। और फिर प्याज, खीरा, पत्ता, जो टिक्की होती है वो टिक्की लगाएंगे हम इस पर, और ऊपर से इसको कर देंगे बंद, और हमारा बर्गर बन के हो जाएगा रेडी। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से प्याज के स्लाइस लगाने हैं। हाँ, और एक चीज़ तो भूल ही गई, जो चीज़ आती है ना वो इसकी मतलब कैसे बताऊँ, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। जो थैली में पैक आती है, छोटे छोटे से पतले पतले से स्लाइस होते हैं, वो लेकर आई थी, तो वो भी इस पर लगाऊंगी। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और ये टिक्की हमने रख दी है, तो अब हम रखेंगे पत्ता। ये देखो, इससे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, तो पत्ता रखने के बाद अब हम इस पर रखेंगे इस चीज़ की बात, मतलब चीज़ स्लाइस होता है, इसको हम रख देंगे इसके ऊपर। और इसको रखने के बाद फिर हम ऊपर से बस बंद करेंगे, थोड़ा सा इस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देते हैं, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से हम तीनों पे रख देंगे और ऊपर से हम इसको बंद करके थोड़ी देर फ्राई और करेंगे। और ये तो पता है किस पे ले गए थे फ्राई करने के लिए, जो टोस्टर होता है ना, उस पर इन्होंने रख दिया था, तो अच्छे से ये सिक चुके थे, ठीक है। तो चलिए अच्छे से सेक कर फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ इनका फाइनल जो रिज़ल्ट होता है
किस तरीके से है। बस एक ही बात बोलूँगी, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, मेरी रेसिपी, मैं घर पे बहुत सारी रेसिपी बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग में भी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा ये बन चुका है। तो इसको बस काटेंगे, लेकिन काटने में दिक्कत बहुत होती है। ये देख लीजिए, चाकू बहुत ज़्यादा धारदार है, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं कट पा रहा। तो ये देखो, हमने दोनों को अच्छे से काट लिया है और अब इसको परोस के बस खाने ले जाते हैं। भूख बहुत लग रही है, 10 बज चुके हैं और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी थे, सच बता रही हूँ। एक से डेढ़ से ज़्यादा किसी ने खाया ही नहीं। तो ये मेयोनेज़ और सोया सॉस है और ये हरी वाली चटनी। तो मैं इनसे पूछ रही थी कैसा बना, तो बोल रहे थे इतना बढ़िया बना है, मार्केट के जो होते हैं ना बर्गर, उनको भी फेल कर दिया। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब